अवकाश के दिनों में भी डिपो से राज्य सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। FCI निगम के तत्वाधान में मानक तरीकों से गुणवत्ता अधिकारी करते हैं रख रखाव सुनिश्चित। भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक उपक्षेत्र का एक उपक्रम है। भारतीय खाद्य निगम 1964 के संसद द्वारा पारित एक्ट के अस्तित्व में आया, जिसे हरित क्रांति में मदद मिले और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बातें कमल किशोर शांडिल्य, मंडल प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय मोतिहारी में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मीडिया द्वारा खाद्य संग्रह भंडार जनपटिया में आयोजित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कही। आगे उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री एवं निर्यात करना है। निगम का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, प्रति व्यक्ति को अनाज की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए संकट प्रबंधन उन्मुख खाद्य सुरक्षा को स्थित सुरक्षा प्रणाली में करने में सहायता करना, ताकि कोई भी कभी भी भूखा न रहे। खाद्यान्न के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संपूर्ण देश में खाद्यान्न वितरण आदि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक रबी खरीफ फसल के मौसम के दौरान फसलों से पहले भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग किसी सिफारिश के आधार पर खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न राज्य एजेंसियों ने राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न मंडियों और प्रमुख बिंदुओं पर बड़ी संख्या में खरीद बिक्री केंद्र स्थापित किए हैं। केंद्र की संख्या और उनके स्थान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर तय किए जाते हैं, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन अधिकतम किया जा सके। इसका भेजा जाना है, उससे जो है हमें रेक का मोमेंट का लोकेशन है, जो 27 तारीख 25 से 27 को एक मोमेंट प्लान मीटिंग होती है दिल्ली में, जिसमें तय किया जाता है कि देश के किस राज्य को कितने अनाज की जरूरत है या कहाँ क्या शॉर्टेज है। उस हिसाब से जो अधिक सरप्लस वाले स्टेट हैं वहाँ से एक मोमेंट प्लान होता है। उस मोमेंट प्लान से रेक से जो है चावल और गेहूँ इन राज्यों में आता है, जहाँ पे स्थान उपलब्ध हो और जहाँ पे अलोकेशन हो, यानी बेनिफिशरी को दिए जाने हेतु अगर अनाज की उपलब्धता यदि है तो कम आएगा, यदि नहीं है तो फिर हमें तत्काल रोक में वहाँ से मंगाना पड़ेगा। तो राष्ट्रव्यापी इसमें एक एक्सरसाइज होती है। उसके बाद जो है अनाज को जो है हम रेक से उन क्षेत्रों से, अधिक वाले प्रदेशों से, डिफिसिट वाले इन क्षेत्रों पे हम लेके आते हैं परिवहन करके। फिर उसके बाद वो रेक जो है हमारे जो स्कंद है इन गोदामों में आके हम सुरक्षित रखते हैं, जो हमने राज्य सरकार से भी हायर किया है। जिस प्रकार से हम इस परिसर में हैं, ये परिसर भारतीय खाद्य लिखा है। और उस समय भी अनाज का जो है घुटने टेक के जब सरकारों ने बाहर से अनाज आयातित किया था, और वो अनाज जो है हमने अपने देश में बांटा है, जिसकी गुणवत्ता सही नहीं होती थी, जिसमें तमाम प्रकार की समस्याएं थी, हमारे भंडारण की क्षमता नहीं थी और आर्थिक तंगी थी ही, संसाधन नहीं थे, मैकेनिज्म नहीं था। और आज हम लोग बहुत गौरवशाली हैं कि हमारे पहले के लोग और पहले की सरकारें और आज के लोग, आज हमारे डिपार्टमेंट के लोग, इन लोगों ने इतना अथक प्रयास से एक विशेषज्ञता हासिल की है, जिसमें न मात्र हम अनाज का जो है प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट के अलावा हम उसका भंडारण भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा राष्ट्रव्यापी एक नेटवर्क भी बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है इसमें भारतीय खाद्य निगम की। और पहले कभी 88,000 कर्मचारी अधिकारी हुआ करते थे, आज मात्र हम 25,000 हैं। अब 25,000 कर्मचारी अधिकारियों और लगभग हज़ारों डिपो हैं, जिसमें 5,500 डिपो हैं। 2 लाख हमारे डिपार्टमेंटल लेबर हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लेबर हैं, NWNP लेबर हैं, DPS लेबर हैं। तो लाखों लोग इसमें लगे हैं। राज्य की एजेंसियां हैं हमारे।